Good morning, student. Today's date is 3rd of August 2021. Today we have to continue English second chapter, foggy figure. Okay. Yesterday we have to sing first page, page number 11. Okay. तो foggy figure क्या है? एक स्टोरी है इसमें दो भाई बहन सारा और समीर जो है वो अपने चाचा अमर के घर पे जो झील के पास में उनका घर था वहां पे क्या करने आए हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। तो उनके चाचा उन्हें हमेशा से स्टोरी कहानियां सुनाते थे। तो उनके चाचा ने पहली रात में उन्हें एक फॉगी फिगर मतलब कि धुंधली आकृति की कहानी बताई, मतलब कि जो भूतिया कहानी उन्हें सुनाई। और वह उनकी छुट्टियां खत्म होने से पहले उन दोनों ने ठान लिया कि उन्हें क्या करना है, वो भूत होते हैं या नहीं, भूतिया मतलब वो धुंधली आकृतियां होती है कि नहीं, वो उन्हें देखनी थी। इसीलिए वो सुबह 5 बजे उठ करके घर से बाहर निकल गए। ये कल हम लोगों ने देखा। और जाते हुए सारा को क्या हुआ, थोड़ी सी हल्की हल्की सी खुशबू उसे फीकी सी गंध सूंघने में आई। उसने कुछ सूंघा तो उसे फीकी हल्की सी हॉट चॉकलेट और कुछ मीठी सी गंध उसे आई। और पर उसने क्या किया, इग्नोर किया और समीर के साथ दरवाजे के पास वह चलती गई। और वह क्या हुए, बंदरगाह के मतलब किनारे तक, झील के किनारे तक वो चले गए। और वहां पे क्या था, धुआं सा, सबके पास सब धुआं सा झील के ऊपर था। तो उसे आसपास देखने में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो सारा ने समीर से पूछा कि तुम्हें अपने आसपास में कुछ नजर आ रहा है क्या? तो उसने क्या कहा, नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है क्या, डू यू थिंक, मतलब तुम विचार कर सकते हो क्या कि अंकल अमर, चाचा अमर ने हमें क्या कहा था कि स्टोरी हमें सिर्फ डराने के लिए तो नहीं बताई है ना, ऐसा समीर ने कहा। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा है। तो आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, पेज नंबर 12 पर लेट्स सी। अंकल अमर डिड हैव अ गुड इमेजिनेशन। तो चाचा अमर जो है, उनकी इमेजिनेशन, उनकी विचार करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ही काल्पनिक तरीके से क्या कर सकते थे, विचार करते थे। ही हैड बीन टेलिंग समीर एंड सारा स्टोरी फॉर ईयर्स बट दिस वॉज द फर्स्ट स्केरी स्टोरी एवर। तो वो बहुत सालों पहले से ही, बहुत सालों से समीर और सारा को क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे। लेकिन ये इतने सालों में पहली स्टोरी थी जो डरावनी थी। स्केरी मतलब क्या, डरावनी कहानी उन्हें बताई थी। सारा हैड अ फीलिंग इट वॉजंट मेड अप। तो सारा को इसके ऊपर क्या था, ही फीलिंग इट वॉज मेड अप, मतलब इस तरह से कोई भी भूत नहीं होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं होता है, ऐसा सारा को लगता है। सारा शुक हर हेड। सारा क्या करती है, अपना सर हिलाती है। और रिमेंबर व्हाट अंकल अमर सेड, द फॉगी फिगर हंट्स द लेक। तो विचार करती है, अपना सर हिला करके सारा क्या करती है, कुछ विचार करती है कि अंकल अमर ने क्या कहा था, द फॉगी फिगर हंट्स द लेक। तो फॉगी फिगर मतलब जो भूतिया आकृति, जो धुंधली आकृतियां होती है, वो कहाँ पे होती है, झील के पास होती है, झील में होती है, झील के पास होती है। वेयर ऑन दी डॉक। तो उन्हें क्या करना था, एक नाव को खोजना था। डॉक मतलब क्या, एक नाव को। मे बी दैट्स वाई वी कांट सी हिम। तो इसीलिए हम लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। The people in the story were in boats. तो जो कहानी चाचा अमर ने बताई थी उस कहानी में जो लोग थे वो कहाँ पर थे, नाव में बैठे हुए थे। द पीपल इन द स्टोरी वेयर इन बोट। तो वो कहाँ पे थे, नाव में बैठे हुए थे। तो समीर क्या कहता है, डू यू वॉन्ट टू गो ऑन टू द वाटर। तो समीर आस्क, तो समीर क्या सारा से पूछता है कि तुम जाना चाहती हो क्या पानी के अंदर में, ऑन टू द वाटर मतलब तुम पानी के अंदर जाना चाहते हो क्या। सारा लुक अराउंड ट्राइंग टू फाइंड अंकल अमर्स बोट बट द फॉग वॉज टू थिक।
तो सारा क्या करती है, अपने आसपास अपने चाचा अमर की बोट खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोहरा जो होता है वो बहुत ही घना होता है। बहुत ही घना कोहरे की वजह से उसे आसपास में चाचा अमर की बोट वहाँ पे नाव वहाँ पे दिखाई नहीं देती। मॉम एंड डैड विल बी रियली एंग्री इफ वी गो आउट ऑन द लेक अलोन इन दिस फॉग। तो हमारे समीर क्या कहता है कि हमारे माँ और पिताजी जो है वो हमसे बहुत ही गुस्सा होंगे, क्योंकि हम लोग क्या होंगे, अकेले ही मतलब अकेले ही कोहरे में चले जाएंगे, झील के अंदर चले जाएंगे, तो वो बहुत ही क्या होंगे, गुस्सा होंगे। सारा श्रग, मे बी वी डोंट नीड टू गो एनीवेयर। वो क्या कहती है कि हमें जरूरी होगा, में भी खास तौर पे हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वी कैन सिट इन द बोट व्हाइल इट डॉक। जब वह बंदरगाह पर होगी, मतलब किनारे के पास बोट होगी, नाव होगी, तभी हम लोग उसमें बैठेंगे। दैट कुड बी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओके, आई विल गो फर्स्ट, समीर सेड। तो समीर क्या कहता है, ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। ही क्रेप टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डॉक। तो वो क्या करता है, अपने आसपास में बंदरगाह के किनारे तक, आखिर तक क्या करता है, देखता है। ही कुड बेयरली सी द आउटलाइन ऑफ द बोट। तो उसे एक धीमी से, मतलब छोटे तरीके से उसे क्या होता है, धुंधली सी बोट की आकृति उसे, बोट की आखिरी, नाव का आखिरी किनारे उसे दिखाई देते हैं। ही केयरफुली गॉट इनटू द बोट एंड देन रीच फॉर। तो वो क्या करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही केयरफुली, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही अपनी केयर करके वो क्या करता है, नाव के पास चला जाता है और नाव के पास पहुंच जाता है। फॉर साराज हैंड, सारा का हाथ पकड़कर वो वहां तक पहुंच जाता है। सारा क्लाइम्ड इनटू द बोट एंड सेट बिसाइड हिम। सारा क्या करती है, पहले समीर बोट में जाकर के बैठता है, फिर सारा उसका हाथ पकड़कर क्या करती है, उसके पास में जाकर के बैठती है। शी वॉज गेटिंग नर्वस नाउ दैट दे वेयर ऑन द वाटर। तो वो क्या होती है, अब नर्वस हो जाती है, मतलब कि वो अब डर जाती है, उसे क्या होता है, थोड़ा सा डर लगने लगता है। और वेयर ऑन द वाटर, क्योंकि वो अब पानी में होते हैं तो इसीलिए उसे डर लगता है। कैन यू सी एनीथिंग, आस्क सारा। समीर क्या करता है, सारा से पूछता है कि तुम्हें आसपास में कहीं कुछ नजर आ रहा है। दे लुक अराउंड एंड ग्रेजुअली द फॉग बिगन टू लिफ्ट। तो वो दोनों क्या करते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, तो क्या होता है कि जो कोहरा होता है वो बहुत ही होता है। सारा टर्न अराउंड एंड स्क्रीम। सारा क्या करती है, अपने आसपास में अपना सर घुमा करके देखती है और क्या होती है, स्क्रीम, मतलब कि बहुत डर जाती है, मतलब चीखती है। द फॉगी फिगरल इट वॉज इन द बोट विद देम। तो वो क्या कहती है, डर कर चिल्लाती है और क्या कहती है कि वो जो भूत जो होता है वो क्या है, अपने साथ में इसी बोट में है। उसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि उन दोनों के पीछे उन्हें एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। तो सारा चिल्ला कर कहती है कि वो जो फॉगी फिगर है, वो धुंधली आकृति जो है वो हमारे साथ में इसी बोट पर है। ओके, तो अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, वोकैबुलरी राइट करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके।